नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदायन की बुक ओरा के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके नए अध्याय को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जमा यानी डिपॉजिट लोगों को अपने कूड़े कचरे, अपने भौतिक अपशिष्ट और कूड़े कचरे के लिए हमेशा एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है, और वे सीवेज और सेप्टिक सिस्टम, कचरा संग्रहण और अपने कचरे को डंप करने के लिए विशेष स्थानों के माध्यम से अपशिष्ट निपटान की समस्या हल करने के लिए विभिन्न प्राणियां बनाते हैं। जिस तरह भौतिक शरीर में सीवर सिस्टम और डंप यार्ड होते हैं, उसी तरह भावनात्मक और मानसिक शरीर के लिए भी सच है, जिन्हें अपने कचरे से छुटकारा पाने की समान आवश्यकता होती है। भावनात्मक और मानसिक शरीर के सभी अपशिष्ट व्यक्ति के आवामंडल चुंबकीय कंटेनर में जमा होते हैं। यह कूड़े का संग्रह है, शरीर के स्वच्छ भागों द्वारा पैक किया गया और बाकी आभा से अलग किया गया। हमारे पास भावनाएं हैं जिन्हें हमें हमारा यंत्र पचाता है और पोषण के रूप में उपयोग करता है। हालांकि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पचा या आत्मसात नहीं कर पाते। सभी नकारात्मक भावनाएं हमारे भावनात्मक पाचन तंत्र से होकर गुजरती है और आभा में उचित रूप से निर्मित पात्र में एकत्रित हो जाती है। इस बीच यदि वे जहरीले हैं या घृणा, हत्या या देशद्रोह से दूषित हैं, तो वो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे पास ऐसे विचार हैं जो हमारे मानसिक शरीर को पोषण देते हैं, लेकिन हमारे ऐसे भी विचार हैं जिन्हें हमारे सिस्टम द्वारा आत्मसात नहीं किया जा सकता। विचार है जो घमंड, अहंकार, अलगवाद, भ्रम इत्यादि विचार से संबंधित। ये अपचय तत्व हैं जो हमारे सिस्टम से गुजरते हैं, अक्सर इसे नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक डंप या यार्ड या कूड़ेदान में इकट्ठा हो जाते हैं। नकारात्मक मनोदशा के समय कुछ लोग जाते हैं और इन कूड़ेदानों में खुदाई करते हैं और उनमें मौजूद सामग्री का उपयोग दूसरों के खिलाफ भी करते हैं। आभा के भीतर ये कूड़ेदान हमें एक बहुत ही असहज भावना, चिंता, भय, अवसाद आदि देते हैं। उनकी उपस्थिति में स्थिर शरीर, ईथर शरीर की जीवन शक्ति, भावनात्मक शरीर की आकांक्षा, मानसिक शरीर का प्रयास धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और कभी कभी पूरी तरह गायब हो जाता है। तब मनुष्य की आत्मा बन जाती है जड़ता, उदासीनता और अवसाद का शिकार। स्वास्थ्य, विवेक, खुशी के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने आवामंडल से कचरा साफ करने का प्रयास करना चाहिए और फिर कभी कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से एकत्रित कचरे को आभा के बाहर डंप करना या साफ करना संभव नहीं है। शुद्धिकरण प्रक्रिया इस प्रकार तैयार की गई है। पहला, अवलोकन और एहसास की कचरा आपके भीतर मौजूद है। दूसरा, कूड़े की प्रकृति के प्रति जागरूकता। तीसरा, यह सुनिश्चित करना है कि कचरा ना बढ़े। चौथा, कूड़े कचरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई करना। क्रम में को हटाना। खत्म करने के लिए भावनात्मक कचरा। कोई प्रतिदिन अपनी कृतज्ञता, श्रेय, प्रेम, आनंद बढ़ा सकता है। सम्मान, सावेशिता और इच्छा हीनता और घृणा, भय, क्रोध, ईर्ष्या, बदनामी, द्वेष और देशद्रोह पर विजय पाने का प्रयास करें। मानसिक कचरे के संबंध में पूर्णता की ओर प्रयास करना। महीने दर महीने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ब्रह्मों को देखने की कोशिश करना कचरे को खत्म करने की मदद करता है। आभा के कचरे के डिब्बे की सामग्री को उपभोग करेगी और इन सामग्रियों को नए विकास और विस्तार के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग करेगी। हमारा स्वास्थ्य और खुशी गायब हो जाते हैं जब हमारी आभा डंप यार्ड में बदल जाती है। ध्यान, संध्या समीक्षा, यज्ञ सेवा और अभिप्सा चार प्रमुख शुद्धिकरण प्रक्रियाएं हैं। ध्यान स्वाभाविक रूप से कूड़ेदानों की सामग्री को बाहर निकालता है और उन्हें जला देता है। कोई कूड़े कचरे पर ध्यान नहीं करता, बल्कि ध्यान के माध्यम से उनमें प्रवेश करता है और फिर आभमंडल को स्वर्गीय अग्नि से भर देता है। ध्यान के माध्यम से उच्च मंडलों
के संपर्क से उत्पन्न अग्नि कूड़े को जलाने का काम करती है। कचरा समाप्त होने के बाद ही कोई व्यक्ति स्वतंत्रता और आनंद का आनंद ले सकता है। शाम की समीक्षा मानसिक शरीर एक मजबूत चेतावनी या अलार्म प्रणाली बनाती है। जब कचरा आवामंडल में डाला जाता है तो व्यक्ति रोता है, चेताया या सावधान किया गया। यज्ञ सेवा हमारे मूल से ऊर्जा की उच्च धाराएं लाती हैं। ऐसी धाराएं सदियों से जमा हुए कचरा के लिए बहुत विनाशकारी होती हैं। आकांक्षा एक दृष्टि की ओर प्रयास करने का एक रूप है जो स्थिर भक्ति और समर्पण द्वारा साकार होती है। आकांक्षा की आग ग्लैमर और भावनात्मक कचरों को विघटित कर देती है और अंतर्ज्ञान के दर्पण को साफ कर देती है। औसत आवक कचरे से भरी है। यह वह कचरा है जो मुख्य रूप से अलग अलग डिग्री के दबाव के माध्यम से शरीर के अंगों को प्रभावित करता है और यह कीटाणुओं का केंद्र है के रूप में भी कार्य करता है। और वायरस एक शुद्ध आभा ढाल है। शरीर, हृदय और मस्तिष्क की शुद्ध आभा सुंदर फूल की तरह दिखती है, एक बारिश जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रसारित होती है, खुशी और आनंद फैलाती है। दोस्तों, ओरा की पुस्तक पूर्ण समाप्त हो गई है। फिर कल आपके साथ एक नई पुस्तक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।